और ये नालायक, ये नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम कश्मीर पे भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं कर सकता। क्या ये समझते हैं, क्या ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं? क्या ये समझते हैं कि हमें नहीं पता, अवाम को नहीं पता कि इन्होंने किया क्या है, कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया है? कान खोल के सुन लो इमरान, ये हर पाकिस्तानी का नारा है, ये गुजरांवाला का नारा है कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा। जब पुलवामा हमले के बाद इमरान कहता है कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, ये वही इलेक्शन है जिसकी मैनिफेस्टो में मोदी ने लिखा था, मोदी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर देगा। इसको ये पता था, इमरान खान को ये पता था। इसके बावजूद इमरान ने मोदी का जीतने का ख्वाहिश का इजहार किया और जीतने के बाद मोदी ने कश्मीर पे तारीखी हमला कर लिया। मोदी ने कश्मीर पे हमला कर दिया और इमरान मगरमच्छ के आंसू रोते रहे और कुछ नहीं किया। ये तो तारीखी हमला था, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पे हमला था, मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने का साजिश था। कश्मीरियों को एक साल से घरों में बंद रखा है, उनके सारे के सारे सियासी क़यादत को कैद में रख दिया है। 10 लाख फौज, 10 लाख हिंदुस्तान के फौज 1 करोड़ शहरियों का, 1 करोड़ कश्मीरियों के कैद में रखे हैं। नौजवानों को पैलेट गन से अंधे किए जा रहे हैं, औरतों का रेप किया जा रहा है, स्कूल्स बंद है, दवाइयां नहीं मिल रहा, बाजारों बंद है, कारोबार बंद है। और मोदी का चालाकी देखे, अगस्त 5 2019 को 370 का खात्मा कर दिया और एक साल बाद 5 अगस्त 2020 पे 5 अगस्त 2020 पे पूरा हिंदुस्तान ने ये दिन शोक का दिन मनाना था। कश्मीरियों का कैद का दिन शोक के तौर पे मनाया जा रहा था, मगर मोदी ने उसी दिन राम मंदिर की बुनियाद रख के मुसलमानों को और तकलीफ दी है। अब वो कश्मीरियों के कैद के दिन को जश्न का दिन मना रहे हैं। अब बुशर ऑफ गुजरात, मोदी बुशर ऑफ गुजरात से बुशर ऑफ कश्मीर बन चुका है। इमरान का जवाब क्या था कि हर जुम्मा पे एहतजाज होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जुम्मा पे हुआ था। इन्होंने कहा था कि ये कश्मीरियों के सफीर बनेंगे, ये तो कुलभूषण यादव के वकील बन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खुद पहुंच चुका है कुलभूषण यादव को वकील करने के लिए। रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, नेशनल असेंबली से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से ये बात छुपा के इन्होंने कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। अगर मोदी का हाथ में हमारा जासूस आ गया होता, सोचिए क्या करता। उसने हमारा जासूस को पिंजरे में बंद करना था और पूरी दुनिया को दिखाना था। मोदी ने इस बात को लेके दुनिया में ढोल बजाना था और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना था। जहां हमने कुलभूषण के साथ क्या किया है, हमें तो कुलभूषण यादव को रोड शो पे लेकर जाना था, कुलभूषण यादव के टेप्स को, कुलभूषण यादव के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को पूरी दुनिया को दिखाना था। भारत का तशद्दुसी, भारत का दहशतगर्दी कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक बेनकाब करना था। मगर इस सिलेक्टेड ने, इस नाअहल ने, इस नालायक ने कुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया है। इस ऑर्डिनेंस की सूरत में ये सिलेक्टेड कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ क्या करता है, आजाद कश्मीर का हमारा वजीर आजम पे गद्दारी के पर्चे काटता है।